हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम देखेंगे ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का सेट नंबर 12। इससे पहले हमने 11 सेट कंप्लीट कर रखा है। साथ ही साथ किरण पब्लिकेशन का, उसके बाद खान सर की पुस्तक से, प्लेटफॉर्म से बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। तो आप लोग में से किसी ने भी मिस किया है तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। एग्ज़ाम का डेट बहुत ही पास आ चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है। अब आखिरी समय है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा खनिज अम्ल है? तो इसमें खनिज अम्ल कौन हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह एक खनिज अम्ल है। 2, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें लुप्त संख्या में ज्ञात करना है। तो क्या दिया है? आमने सामने का दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या है? 2 के सामने 8 है यानी 2 का क्यूब, 3 के सामने 27, 3 का क्यूब, तो 4 के सामने क्या आएगा? 4 का क्यूब, तो 64। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3, ग्लूकोज C6H12O6 अणु का आणविक द्रव्यमान निम्न में से कितना होगा? तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 180.162 U। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 4, कोवैक्सीन निम्नलिखित में से किस प्रकार की वैक्सीन है? तो कोवैक्सीन कैसी वैक्सीन है? तो यह इनएक्टिवेटेड पैथोजोन बेस्ड है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 5, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाथियों का देश कहा जाता है? तो हाथियों का देश किसे कहा जाता है? लाओस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 6, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तर्मशरीन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया? तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 7, निम्नलिखित युग्मों पे विचार कीजिए। शासक या वंश है और उनका राज्य दिया हुआ है। तो गणपति वंश ये किस क्षेत्र में थे? तो इनका संबंध था उड़ीसा से, ये सही मिलान है। दूसरा है इलियास खान, ये बंगाल से, ये भी सही मिलान है। लेकिन तीसरा गलत मिलान है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। पहला और दूसरा सही सुमेलित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 8, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा है। तो इसमें है कि इस धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी, यह कथन असत्य है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी महावीर 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग कर दिए थे। कैवल्य द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर जीन और उनके अनुयायी जैन कहलाए, और जैनों ने अपने धर्मोपदेश के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया। ये तीनों कथन सत्य है। 9, यदि 2a + 3b = 3a - 2b बराबर 19:9 दिया हुआ है तो यहाँ पे हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 2a + 3b अपॉन 3a - 2b = 19/9। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। उसके बाद जो भी आएगा a/b का वो रेशियो आएगा। तो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा 5:3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 10, मिस वर्ल्ड 2023 71वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन जो है ये श्रीनगर में किया जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 11, प्रधानमंत्री निम्न में से किन निकायों का अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं ये राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद, इन सभी के अध्यक्ष होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष नहीं होते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 12, सर्वोच्च न्यायालय में तथर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब? तो एडहॉक जजों की नियुक्ति कब होती है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर? न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता हो, उस समय एडहॉक जज की नियुक्ति होती है। ऑप्शन सी। 13, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया था? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नियम बनाया गया था 2005। ऑप्शन बी। 14, निम्नलिखित में किस वन्यजीव अभयारण्य में बैक्टीरियन ऊंट का पर्यावास है? तो किस वन्यजीव अभयारण्य में बैक्टीरियन ऊंट पाया जाता है? तो ये है काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य। काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य में बैक्टीरियन ऊंट पाया जाता है।
15 राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU का पहला विदेशी परिसर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पे बनाया गया है पहला विदेशी परिसर जो है? ये जिंजा युगांडा में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 16 भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। तो वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? कि संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 17 गुरुत्व के अधीन विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण करने सही प्रदर्शित करता है। तो किसमें सही प्रदर्शित कर रहा है? गुरुत्व के अधीन विराम अवस्था से मुक्त में गिरने वाले कण के मामले में तो ये कर रहा है। ये पहला 2 फिगर है और आखिरी ये 2 फिगर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी और टी का रिलेशन इसमें ऐसा है। 18 एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब यानी कि 100 वाट वाले 5 बल्ब 20 घंटे जलाए जाते हैं। तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया? 5 दूना 10, 100 पे 2 0, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 10 यूनिट के बराबर होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 1000 होता है, तो 10,000 बराबर 10 यूनिट। ऑप्शन बी। 19 हाल ही में भारत के किस शहर में अंडर वाटर मेट्रो रेल का संचालन शुरू किया गया है? तो अंडर वाटर मेट्रो रेल जो है ये बनाया गया है कोलकाता में। ऑप्शन सी। 20 निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। और क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा कथन गलत है। तो पहला है भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श कर एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण राज्यपाल कर सकता है। तो क्या ये ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 21 निम्न कथनों पे विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर कौन है? आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। सही बात है। दूसरा है आपातकाल की उद्घोषणा अथवा इसके जारी रहने का प्रत्येक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। तो साधारण बहुमत से पारित नहीं होना चाहिए बल्कि स्पेशल मेजोरिटी से, जिसको 2/3 कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, केवल पहला कथन सत्य है। 22 विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को कहते थे। तो विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को क्या कहा जाता था? तो शिष्ट कहा जाता था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 23 डैश ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा। उपयुक्त कथन किस लड़ाई के संदर्भ में कही गई है? उपयुक्त कथन जो है ये कहा गया है पानीपत की तीसरी लड़ाई में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 24 गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और क्या पूछ रहा है कि कूट द्वारा सत्य कथन का चयन करना है। तो कूट के द्वारा सत्य कथन इसमें कौन सा हो जाएगा कि ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत हो गई थी। तो ये सहमत नहीं हुई थी। इन्होंने बोला था कि राजनीतिक कैदी को हम रिहा करेंगे, जो हिंसक कैदी हैं उनको हम रिहा नहीं करेंगे। दूसरा है लोगों को उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया गया था। तो ये अधिकार दिया गया था और इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था। तो ये कथन भी सत्य है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दूसरा और तीसरा सत्य है। 25 9वां अंतर ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 9वां ICC महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश में आयोजित होगा। ऑप्शन बी। 26 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 27 तुर्की किनके मध्य स्थित है? तो तुर्की जो स्थित है ये है काला सागर और एजियन सागर के मध्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 28 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ई-सारस ऐप लॉन्च किया गया है? तो ई-सारस ऐप लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब क्वेश्चन। 29 निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से कौन सा सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है?
तो वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होते हैं जो आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है। वायरस में आरएनए डीएनए दोनों मौजूद होते हैं, तो ये गलत कथन है। वायरस में केवल आरएनए मौजूद होता है, डीएनए नहीं। दूसरा है WM स्टेनले ने बताया कि वायरस को क्रिस्टल बनाया जा सकता है, तो ये सही बात है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 30 मेगाकैरियोसाइट के टुकड़ों में विखंडन से कौन सी कोशिका बनती है? तो कौन सी, यानी कि अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका है मेगाकैरियोसाइट। इसके टुकड़ों के विखंडन में कौन सी कोशिका बनती है? तो ये प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी। 31 श्वसन प्रक्रम के दौरान जल का उपयोग करने के बाद ATP में जब अंतःस्थ फॉस्फेट सहलगनता खंडित होती है तो डैश की तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। तो कितनी ऊर्जा मोचित होती है? तो 30.5 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 32 निम्नलिखित में से किस मेट्रो द्वारा कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल नामक पहल की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है दिल्ली मेट्रो के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल दिल्ली मेट्रो की एक पहल है। 33 निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन सी धारा है? केनारी की धारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, क्यूरोशियो धारा और हमबोल्ट धारा, ये तीनों जो है प्रशांत महासागर से संबंधित है। केनारी की धारा अटलांटिक महासागर से संबंधित है, तो इसको याद रखना है। 34 निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंग सभी माध्यम में गमन करती है? तो ये कौन सी तरंग होती है जो सभी माध्यम में गमन करती है? तो पी तरंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप लोग पूरे सेट के लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आपने अभी तक देखा होगा कि कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए गए होंगे, तो पूरा सेट को अच्छे से लगाइएगा, ठीक है। चलिए 35 अभिक्रियाशील रंजक रेशे के साथ निम्नलिखित बंध बनाते हैं। ये कौन सा बंध बनाता है? सहसंयोजक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभिक्रियाशील रंजक रेशे के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है। 36 किसी व्यक्ति को एक ही मामले में दोबारा संकट में नहीं डाला जाएगा, यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा से संबंधित है? यानी डबल जियोपार्डी, ये किससे संबंधित है? धारा 300। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 37 यूनिसिस्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो यूनिसिस्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया है यूनेस्को ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 38 मनुष्य के शरीर में मलेरिया पैरासाइट की जीवन चक्र को अनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो इसको क्या करना है? क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा दूषित मच्छर द्वारा व्यक्ति को काटना। उसके बाद आएगा मनुष्य के शरीर में स्पोरोजोइट्स का प्रवेश करना। उसके बाद आएगा लीवर में मल्टीप्लिकेशन होना। उसके बाद आएगा रक्त कोशिका में मेरोजॉइट्स का प्रवेश करना। और लास्टली क्या आएगा? तो ये मनुष्य का खून मच्छर में प्रवेश करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आराम से। 39 सर्वाधिक समायोजित व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु स्थिति के अनुसार व्यवहार करता है। ऑप्शन सी। 40 अपराधी जन्मजात होता है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं ये हैं लोम्ब्रोसो। ऑप्शन सी। 41 कागज की वर्गाकार शीट को चित्र अनुसार मोड़ा और पंच किया जाता है, यह खोलने पर कैसी दिखेगी? तो ये ऐसा है और इसको खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये दिखाई देगा फिगर डी जैसा। 42 एक समबाहु बहुभुजन का प्रत्येक अंत कोण का योग 1080 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो इसकी संख्या होगी 8। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 43 उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो शब्द के भेद हैं 4। ऑप्शन बी। 44 निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित पर्वत श्रेणियां कौन सी है? तो काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उत्तर से दक्षिण की ओर ये क्रम में दिया हुआ है। 45 राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस।
46 19वीं शताब्दी में भारत में रेलवे के विकास के प्रमुख उद्देश्य थे। तो प्रमुख उद्देश्य क्या थे और क्या पूछ रहा है कि ऊपर कूट जो दिया गया है उसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य था भारतीय पूंजीवादी को लाभ पहुंचाना, बिल्कुल नहीं। ब्रिटेन अपने फायदे के लिए किए थे। भारत में वस्तुओं के आंतरिक आवागमन को प्रोत्साहित करना, ये भी नहीं। और तीसरा है ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति करना, ये सत्य बात है। ब्रिटेन अपने फायदे के लिए रेलवे का विकास किए थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 47 भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ था? इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम 1913 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसको बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो वर्तमान में बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर है लियोनेल मेसी। ऑप्शन सी। 49 राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। और दूसरा कथन है कि यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। पूछ क्या रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 50 निम्न में से सीबीआई के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला है सीबीआई की स्थापना संथानम आयोग की अनुशंसा पे की गई थी, सही बात है। यह कोई वैधानिक संस्थान नहीं है, ये भी सही बात है। तीसरा है इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी, तो ये गलत बात है। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। और चौथा है इसका कार्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी तथा दुराचार आदि मामलों का अनुसंधान करना। तो ए, बी और डी कथन सत्य था, सी कथन सत्य नहीं था, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में कथन सत्य नहीं पूछ रहा है। 51 निम्नलिखित 51 निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो ये मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 52 निम्नलिखित में से क्वांटम यांत्रिकी के संबंध में सही है? तो इसमें से कौन सा पूछ रहा है कि ऑप्शन सही है इसमें? तो द्रव्य में दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर विकसित विज्ञान और अति सूक्ष्म वस्तुओं की गतियों का अध्ययन, यानी कि पहला और तीसरा सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए और सी दोनों सही है। 53 समरूप युग्म पूर्ण कीजिए। जैसे रक्ताल्पता का संबंध रक्त से है, उसी तरह अराजकता का संबंध किससे हो जाएगा? तो अराजकता का संबंध है सरकार से। ऑप्शन बी। 54 प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। तो पहले 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, n इंटू एन प्लस 1/2 करते हैं, तो ये सम हमारे पास निकल जाएगा। यानी कि नंबर कितना है 50 इंटू 51/2, तो 2 से ये कट गया 25। तो 51 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 25 का 25 का 5, हाथ में 20, 25 25 125, 125 और 20 145। अरे नहीं, जैसे कि 25 को 51 से मल्टीप्लाई करना है। 25 का 25, 25 25 125, तो 5 5 2 7 2 1 1 2 7 5। अब क्या करना है? रेशियो निकालना है, औसत निकालना है। तो टोटल सम हो गया। अब इसको 50 से डिवाइड कर देंगे, रेशियो निकल जाएगा। 5 दाहें के 10, 5 दूना 10, 25 25 और 25 25, तो 25.50। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 55 भू प्रॉपर्टी में सल्फर की उपलब्धता डैश है। तो भू प्रॉपर्टी में कितनी % सल्फर है? तो ये है 0.03 से 0.1%। 56 बिहार के किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है? तो ये मिला है मुजफ्फरपुर की बबीता कुमारी को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 57 दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उपयुक्त सभी ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तीनों में है। 58 निम्नलिखित नदियों पे विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा की सहायक नदियां हैं यरला, मूसी और कोयना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 59 भारत का प्रथम आपदा प्रशिक्षण संस्थान अवस्थित है। तो ये कहाँ पे अवस्थित है? महाराष्ट्र के लातूर में। ऑप्शन बी। 60 वर्ष 2023 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल नहीं है? तो ये कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
61, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे, सर्वप्रथम पूछ रहा है। 62, जर्मन वाइमर गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 48 के संदर्भ में विचार करें तथा गलत विचार को छांटे। तो इसमें गलत विचार को हम छांटते हैं। तो राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की आज़ादी थी, गलत है ये भी। नागरिक अधिकार रद्द करने की आज़ादी थी, नहीं। अध्यादेश के द्वारा शासन चलाने का अधिकार था, नहीं। तो गलत कथन क्या है? तीनों गलत कथन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 63, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 9 से 12 लाख रुपया वार्षिक आय पर कितना प्रतिशत व्यक्ति आयकर सुनिश्चित किया गया है? तो ये कितना प्रतिशत किया गया? 15%। यानी 9 से 12 लाख की श्रेणी में जो भी आएंगे उनको 15% आय देना होगा, आयकर। 64, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक धुराग्र संधि है? तो ये कौन सी है? जोड़ जहां हमारी गर्दन सिर से मिलती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 65, ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है? तो ग्लूकोज का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख गुहा से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 66, डीएनए निर्मित होते हैं केवल, तो डीएनए कहाँ निर्मित होते हैं केवल? तो ये न्यूक्लिक अम्लों से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 67, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? परमिंदर चोपड़ा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 68, सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? तो ये किया गया था अग्रिम बैंक योजना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 69, वर्ष 2022 में विश्व एड्स दिवस का थीम क्या रखा गया था? तो 2022 के लिए विश्व एड्स दिवस का थीम रखा गया था इक्वलाइज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 70, बर्नौली सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक नियम पर आधारित है? तो ये किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण। ऑप्शन डी। 71, यदि दो निकायों को संपर्क में रखने पर उनके बीच कोई परिणाम ऊष्मा स्थानांतरण नहीं होता तो उन्हें कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऊष्मीय साम्य। ऑप्शन ए। 72, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 73, निम्नलिखित कथनों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि सबसे पहले महाराष्ट्र, उसके बाद क्या हो जाएगा? गठन, यानी कि ये कब बना है उसके अनुसार इसको हमें सजाना है। उसके बाद है नागालैंड, उसके बाद मेघालय, उसके बाद सिक्किम। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 74, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। उपाधियों का निषेध, ये किस में है? यह है आर्टिकल 18 में। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये किस में है? आर्टिकल 26 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, ये किस में है? 29 में है। और शिक्षा का अधिकार, यह है 21 के क में। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी जो है ये राइट हो जाएगा। 75, दौधन बांध संबंधित है, किस परियोजना से संबंधित है इसका? तो केन बेतवा लिंक परियोजना से दौधन बांध। ऑप्शन डी। 76, खाद्यान्नों को सुरक्षित भंडारण करने के लिए उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो कितना प्रतिशत? 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए। 77, निम्न कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है भारत में मूंगा चट्टान मन्नार की खाई में पाई जाती है, तो ये सही है। और भारत में मूंगा चट्टान खंबात की खाड़ी में कैसे पाई जाएगी जब वो मन्नार की खाड़ी में पाई जा रही है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी सही नहीं है। 78, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? भारत ने कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन बी। 79, गर्भावस्था की जांच के लिए हार्मोन है, तो गर्भावस्था की जांच के लिए कौन सा हार्मोन है? तो ये है HCG। ऑप्शन डी। 80, निम्न कथनों पे विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है इसमें पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा कथन सही है कि पक्षी की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं? सही बात है। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है, तो ये भी सही है।
ऑप्शन सी। 81 क्या करना है, सूची वन को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में है अंग और उसका कार्य। तो श्वास नली का क्या कार्य होता है, तो श्वास नली का कार्य होता है फेफड़ों में और फेफड़ों से वायु का परिवहन। उसके बाद है कंठ। कंठ का क्या कार्य में होता है, स्वर तंत्र। वायु कूपिका, इसका काम है गैसों के विनिमय का स्थल। और पक्षामावी उपकला, इसका काम है वायु से धूल को हटाना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 82 हरियाली की दीवार परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है। तो इसमें कौन सा राज्य शामिल है, राजस्थान शामिल है, गुजरात शामिल है और हरियाणा शामिल है। हरियाली की दीवार, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। केवल 1, 2 और 3 शामिल है। 83 हजार स्तंभ मंदिर के नाम से भी लोकप्रिय है। तो कौन सी मंदिर है जिसका अन्य नाम हजार स्तंभ मंदिर है, तो ये है रुद्रेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी। पित्रा द्यूरा किससे संबंधित है, तो पित्रा द्यूरा का संबंध किससे है, तो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ऑप्शन सी। 85 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है ये बताना है। तो सही कथन कौन सा है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। गलत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और बिग कैट अलायंस में विश्व के 8 बड़े कैट्स नहीं है बल्कि 7 कैट्स हैं। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 86 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछ क्या रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है कि गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी बिंब दूरी यू कहलाती है, ये कथन गलत है। गोलीय दर्पण में ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी एफ कहलाती है, तो ये सही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 87 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में देश का नाम है और उसका सूची 2 में प्रमुख चंद्र मिशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो पूर्व सोवियत संघ, इसका कौन सा मिशन था, लूना 2। अमेरिका का मिशन था लूनर ऑर्बिटर 1। जापान का हितेन और चीन का चांग ई1। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 88 हालिया दिनों में भारत में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के 2 प्रमुख ब्रांड अमूल तथा नंदिनी के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। नंदिनी किस राज्य का प्रमुख दुग्ध ब्रांड है, तो नंदिनी जो है ये कर्नाटक का प्रमुख दुग्ध ब्रांड है, ऑप्शन बी। 89 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में है मुख्य पतन और सूची 2 में है स्थिति। तो इसको मिलाते हैं, क्या हो जाएगा, कोलकाता जो है ये नदी के किनारे पे है। उसके बाद है मुर्मू गांव, ये ज्वारनमुख के द्वार पे है। विशाखापट्टनम स्थल रुद्ध क्षेत्र है और पाराद्वीप ये डेल्टा प्रदेश है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 89 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 90 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार निम्नलिखित में से वृष्ट प्रकोष्ठ यानी क्लाउड बर्स्ट की विशेषताएं कौन सी है। तो पहला है सीमित भौगोलिक क्षेत्र में अल्प समयावधि में अत्यधिक वर्षा, सही बात है। और यह सामान्यतः मानसून अवधि के दौरान होता है। यह आकस्मिक बाढ़ एवं भूस्खलन से को प्रेरित करता है, तो ये भी सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 91 अग्नूर लघु जल विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है। तो इसका कहाँ पे है ये अग्नूर लघु जल विद्युत परियोजना, राजस्थान के अलवर जिले में। 92 JY19489 क्या है, तो ये जो है एक मलेरिया रोधी दवा है, ऑप्शन ए। याद रखेंगे JY19489 एक मलेरिया रोधी दवा है। 93 मेथनॉल का क्वथनांक कितना होता है। मेथनॉल का क्वथनांक होता है 337 केल्विन। 94 मुगल कालीन ग्रंथ मासीर ए आलमगीरी किसकी रचना है। तो मासीर ए आलमगीरी जो रचना है ये है साकी मुस्तैद खान की, ऑप्शन सी। 95 आजीवन में समास है। तो आजीवन में कौन सा समास है, तो यह है अवयवी भाव समास, ऑप्शन बी। 96 भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से सही कथन को चुनना है। तो सही कथन इसमें कौन सा हो जाएगा कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहर हो, यानी कि उसके लिए एलिजिबल हो, सही बात है। महान न्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करेगा, तो ये गलत बात है, तो जो राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
97। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कार्यक्रम और उनका प्रारंभ वर्ष, तो आइए, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये 1976 में किया गया था। समन्वित बाल विकास योजना, ये 1975 का है। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, ये 1983 का है। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये 2005 का है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 98, यदि 3 जनवरी का दिन रविवार हो तो उस महीने के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी? तो ये तारीख होगा 30 जनवरी। ऑप्शन ए। 99, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। डैश योर हैंड इफ यू वांट टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? पुट योर हैंड इफ यू वांट टू आंसर द क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, चूज द साइनोनिम ऑफ द वर्ड मैमूथ। तो मैमूथ का क्या हो जाएगा? तो इसका साइनोनिम पूछ रहा है, तो एकदम उसी के जैसा पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा गेंट। ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आज ही हमारा सेट नंबर 12 कंप्लीट हुआ। हम बहुत ही जल्द सारा प्रैक्टिस सेट करवा देंगे जल्दी। तो आप लोग को पूरा प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेना है। बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हो ही चुका है, इसमें 12 अभी तक कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग सारे सेट को अच्छे से देख लीजिएगा। सारे में करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, पूरे 100 क्वेश्चन को अच्छे से लगाइएगा। थोड़ा एग्जाम के पैटर्न के बारे में आपको अनुभव हो जाएगा। तो चलिए, कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 13 में। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।